हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 10th और 12th की पढ़ाई बहुत ही अच्छे कर रहे होंगे। आज हम लोग क्षेत्रमिति को पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रमिति को क्वेश्चन को सोल्व भी करने वाले हैं, क्लास 10th मैथ क्षेत्रमिति चैप्टर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति इंग्लिश हो जाएगा मेंसुरेशन। ओके बच्चों, तो चलिए इससे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न है, दिए गए चित्र में एक वर्ग ए बी सी डी में जिसकी भुजा खाने वाले भुजा नहीं होते, भुजा हम लोग वर्ग का जो किनारा होता है उसे भुजा बोलते हैं, 14 सेंटीमीटर है, जिससे दो अर्धवृत्त, दो या दोनों साइड से जो दो अर्धवृत्त काटा जाता है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपका फोटो भी दिया गया है, प्रश्न में फोटो रहता है। क्षेत्रमिति के प्रश्न से जब आएगा 5 नंबर का तो उसका फोटो दिया हुआ है। तो चलिए हमने फोटो भी एक बना देते हैं जो आपको एग्जाम में दिया हुआ है। ये आपका हो गया वर्ग ए बी सी डी और ये बीच का पॉइंट हो गया जहाँ पे दो अर्धवृत्त ऐसे करके टच कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया छायांकित भाग, छाया वाला भाग, जिसका हमें एरिया का क्षेत्रफल निकालना है कि कितना एरिया बच जाएगा जब एक वर्गाकार पेपर से दो अर्धवृत्त काटा जाएगा तो उस पेपर का कितना हिस्सा पार्ट्स बच जाएगा, उसी को निकालना है। वही तो क्षेत्रमिति होता है। क्षेत्र मतलब एरिया, मिति मतलब उसका जो आकार होता है, तो कितना एरिया इसका बच जाएगा उसे हमको कंप्लीट निकाल कर दिखाना है। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ए बी सी डी है वो एक वर्ग है, ठीक है। और वर्ग की जो भुजा है वो कितना दे रखा है हमारा प्रश्न में, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसके सोल्यूशन में जाएंगे, ओके। और सोल्यूशन में जाने के बाद हमें फोटो तो फिर से बनाना है सोल्यूशन के लिए। ये तो प्रश्न का फिगर होगा, सोल्यूशन के लिए हमें एक फोटो बनाना ही पड़ेगा। चलिए हम एक और फोटो बनाते हैं जो सोल्यूशन के लिए होगा बेसिकली। सबसे पहले हम सर्कल ही बना लेते हैं। ए बी सी डी, इस पॉइंट को हम लोग जो मानेंगे यहाँ पे बी, तो ये बी, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। और ये भुजा जो दिया गया है ये है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की हर एक भुजा बराबर होती है, तो एक भुजा 14 सेंटीमीटर तो इसकी बाकी तीनों भुजा सब 14 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा आपस में बराबर होती है। और इससे दो अर्धवृत्त काटा गया, एक पेपर है जिससे दो अर्धवृत्त काटा गया, जिसको हम लोग अभी बताने वाले हैं। जैसा कि ध्यान दें, ये मेरे पास एक वर्ग है, ठीक है। और इस वर्ग के पेपर से दो अर्धवृत्त ऐसे करके काट लिया गया। आप देख सकते हैं कंप्लीट मेरे पास एक वर्ग है। वर्ग के दोनों साइड से, एक इस साइड से अर्धवृत्त और एक इस साइड से अर्धवृत्त काटा गया है। इसके काटने के बाद कुछ इस तरह से मान लीजिए ये काट लिया गया है। ये एक अर्धवृत्त निकाल लिया गया है, ओके। और इस बगल से फिर एक अर्धवृत्त निकाल लिया गया है। तो ये बचा कितना पेपर, ये इस तरह से कुछ पार्ट्स बच रहा है,
और ये कितना पार्ट्स बच गया है, इसी का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको साइड करते हैं और फिर हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो हमारा इस तरह का प्रश्न है जिसका वर्ग 14 सेंटीमीटर, जिसका हर एक वर्ग हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे वर्ग का जो भुजा हो गई इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी कि बी से सी तक 14 सेंटीमीटर, तो हमें वृत्त या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, आर का मान पता होना चाहिए। तो आर का मान तो दिया नहीं, तो इसे हमें निकालना पड़ेगा। आर का मान आया कहाँ से, तो ये प्यारा से इधर से इस पॉइंट से इस किनारा तक और इस पॉइंट से इस किनारा तक हमारा आर का मान है। तो या तो हम ये ले लें या तो ये ले लें, कोई एक ले लें, तो अच्छा रहेगा इधर वाला ले लें या इधर वाला, जो भी कोई बात। टोटल है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसका आधा करेंगे 2 से डिवाइड तो हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, वही 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कट कर दो। ठीक है, हमें दो बात पता हो गई, इसी दो बातों को हमको फॉर्मूला में डालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त है कितना, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो अगर हम एक अर्धवृत्त का फॉर्मूला लगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि एक ये है और एक ये, 2 हो गया, एक ये और एक ये 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। यस या नो, तो वही फॉर्मूला को हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे डालेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर कितना है, तो आर हमारा यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो 14 गुने 14 माइनस 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकलेगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करने पाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में से 4 जाएगा तो 2, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 1 1 कैंसिल आउट, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास पेपर बचा था 2 अर्धवृत्त काटने से, यही पेपर हमारा क्या कहलाएगा, इसका एरिया कितना कहलाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्षेत्रमिति से जो एग्जाम में आने का संभावना रहती है, इसको मैंने कंप्लीट समझाया, इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चलिए एक और इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग सोल्व करते हैं। हम प्रश्न को ले लेते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन इसी को लिखते हैं, किसी वर्ग ABCD में जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, जिस
चार वृत्त, जिसे चार वृत्त या चार गोला कहें, जो भी कहें, चार वृत्त काटा जाता है, ठीक है। तो उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फोटो जैसा कि दिया रहेगा प्रश्न में, फोटो कुछ इस प्रकार का रहेगा। अब इसे चार को वृत्त काटा जाएगा, एक, एक दो, एक तीन, एक चार। इसमें सभी किनारे को टच करते करते चार वृत्त काटा जाएगा। नामकरण दीजिए, ए बी सी डी। तो इस तरह से चार गुना कटेगा तो बचेगा हमारा क्या, कौन सा एरिया, ये एरिया बचेगा। इधर से एरिया कुछ बचेगा, कुछ ये एरिया बचेगा, कुछ ये एरिया बचेगा, ये एरिया भी बचेगा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। जो ये एरिया बच रहा है छायांकित भाग, उसी का क्षेत्रफल में निकालना है चार वृत्त को कट करने के बाद। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। फिर से एक इमेज बनाना हम पड़ेगा। इमेज बनाने से अच्छा है सबसे पहले हम सर्कल बना ही लेते हैं। कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। ऐसे होते हैं। अब नामकरण देंगे ए बी सी डी। भुजा कितना है वर्ग का, 14 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हो गया। अब जरा गौर करेंगे, इस आने वाले पॉइंट को हम 7 लिख सकते हैं और इधर का 7 लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से वृत्त का व्यास होगा, हम वृत्त के बारे में पहले ही वीडियो में बता दिए हैं। यहाँ से यहाँ भी 7 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ भी 7 हो जाएगा। ये 7 हो गई। अब इसकी आधा करेंगे, ये तो टोटल यहाँ से 7 हो गए। अब इसकी आधा 7/2, 7/2। तो इस तरह से हमें त्रिज्या पता हो जाएगी, ठीक है। हालांकि फिगर में ऐसा आपको करना नहीं, हम मैं समझाने के लिए। तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी, तो लिखेंगे दिया है वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। कैसे आया यहाँ पे मैं पहले बता दिया हूँ। अब इसको हम लोग मिटाने वाले हैं, बेसिक हमें कोई काम है नहीं। इसमें बीच में पॉइंट क्या करना है, चलिए ठीक है। छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, आप नोट कर सकते हैं। ये इसका हमें एरिया निकालना है, जैसे मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं, एक ये हमारा चौखुट पेपर है, इसे 4 गोले काटे जा रहे हैं सर्कल, और इसका जो क्षेत्र बच जाएगा उसी का एरिया में निकालना है। तो हम देखते हैं कोशिश करके। एक बहुत ही अच्छा निकल गया है, ठीक है, और भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं 4 सर्कल काटा तो कुछ इस तरह का हिस्सा बचा और इसी हिस्सा का एरिया निकालना हमें, यहाँ इसी का एरिया हमें निकालना है। इसका एरिया हमें निकालना है। छियानवे भाग 2 ही बच गए, जो 4 सर्कल काटने के बाद हमें मिला है। ये 1 सर्कल हो गई, 2 सर्कल हो गई, 3 सर्कल हो गई, 4 सर्कल हो गई। इसका एक एरिया हम लोग निकालेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे वर्ग के क्षेत्रफल से। जो हमारा एरिया निकलेगा वही उस एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा लैंग्वेज होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू, क्योंकि सर्कल 4 है और एक का क्षेत्रफल से निकालेंगे, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का निकल जाएगा। 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अभी जस्ट मैंने बताया ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो वही भुजा स्क्वायर माइनस 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप पढ़े होंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करेंगे, वर्ग कितना है 14 सेंटीमीटर, माइनस 4 इंटू 22/7 इंटू हमारा आर कितना आया है 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/7। इसका स्क्वायर है 196 माइनस, इसको हम कट कर सकते हैं यहाँ से 2 से 2 टाइम 2 से 2 टाइम 17 कट नीचे का सारा है, इसके वजह से ऊपर बच गया कितना, ऊपर हमारा बच रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे, समथिंग कुछ ऐसा ही रिजल्ट आया हमारा। देखेंगे वैल्यू दोनों का सेम आ गया, क्योंकि मान मैंने इक्वल लिया था इसलिए वैल्यू भी सेम आ गया है। फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अतः यहाँ पे लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा बचा जितना एरिया, यही वो एरिया है 42 सेंटीमीटर जो हमें 4 सर्कल काटने के बाद बचता है। यही है क्षेत्रमिति, जिसको मैंने अपने हिसाब से पढ़ाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और अन्य क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहिए।